Hello everyone, welcome to class number 8 of the unit Java Programming Fundamentals of class 11th IT subject code 802 of class 11th. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है और एक ग्राफिकल कंपोनेंट जिस ग्राफिकल कंपोनेंट का नाम है टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट। तो ये टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट क्या है एंड ये टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट को हम किस पर्पस के लिए हमारे प्रोजेक्ट में या फिर जावा एप्लीकेशन में यूज करते हैं, पहले वो समझेंगे। फिर हम टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट के रिलेटेड वेरियस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वेरियस काइंड ऑफ यूजर डिफाइंड मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट क्या है एंड टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। सो टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट इज यूज्ड टू एक्सेप्ट मल्टीपल लाइन इनपुट फ्रॉम द यूजर और टू डिस्प्ले मल्टीपल लाइंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं और उस जावा एप्लीकेशन में अगर हमें यूजर से कभी भी मल्टीपल लाइन ऑफ इनपुट लेना हो या फिर कहीं पे भी मल्टीपल लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले कराना हो, तो तब हम टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट को यूज करेंगे। अगर हमें सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट यूजर से इनपुट लेना हो या फिर सिंगल लाइन ऑफ एडिटेबल टेक्स्ट वाला इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले कराना हो, तो तब हम प्रिफर करते थे टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट। बट अगर हमें सिंगल लाइन के बदले मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट अगर हमें यूजर से इनपुट के फॉर्म में लेना हो या फिर मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट हमें एज ए आउटपुट डिस्प्ले कराना हो, तो उसके लिए हम प्रिफर करेंगे क्या, उसके लिए हम प्रिफर करेंगे टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट को इन प्लेस ऑफ टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट को हम किस तरह के सिचुएशन में प्रिफर करना चाहेंगे हमारे जावा एप्लीकेशन में या फिर हमारे प्रोजेक्ट में। ओके, तो इतना हमें क्लियर हो गया कि टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट को हम तब यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट को या तो इनपुट लेना हो या तो मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट एज ए आउटपुट हमें डिस्प्ले कराना हो, और उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट को। तो टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट क्या करता है, जो बॉक्स क्रिएट करता है, वो बॉक्स में वो ऑटोमेटिकली वर्टिकल एज वेल एज हॉराइजेंटल स्क्रॉल बार्स ऐड कर देता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रन टाइम। रन टाइम में जब भी अगर हम मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट में, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स ऐड कर लेता है। अभी हम देखते हैं टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट जो है वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है जे टेक्स्ट एरिया क्लास से। तो जे टेक्स्ट एरिया क्लास में हमें दिए गए कुछ प्रॉपर्टीज एज वेल एज कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स जो कि हम टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट के लिए यूज कर सकते हैं, उसको सेट करने के लिए, उसके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए। वैसे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज दिए गए हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हम बाकी कंपोनेंट्स में पढ़ते आ रहे हैं, उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसको हम बार बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे टेक्स्ट एरिया के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। एडिटेबल प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस किया था, ये भी टेक्स्ट फील्ड की तरह है जो कि मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट एडिटेबल फॉर्मेट में हमें अलाउ करता है इनपुट करने के लिए या फिर डिस्प्ले करने के लिए। तो एडिटेबल प्रॉपर्टी के थ्रू हम सेट कर सकते हैं कि वो रन टाइम में एडिटेबल फॉर्मेट में रहे या ना रहे। अगर हम ट्रू सेट करते हैं तो वो एडिटेबल रहेगा, अगर हम फॉल्स सेट करते हैं तो वो अनएडिटेबल फॉर्मेट में रहेगा। ओके, वैसे ही अगर हम इनेबल्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, इनेबल्ड प्रॉपर्टी का भी काम, अगर हम ट्रू रखेंगे तो वो रन टाइम में इनेबल रहेगा, अगर हम फॉल्स रखेंगे रन टाइम में वो डिसेबल रहेगा। वैसे ही फंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो फंड प्रॉपर्टी का काम क्या है, फंड प्रॉपर्टी का काम है जो भी टेक्स्ट हम वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, तो वो टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट का स्टाइल क्या होगा, टेक्स्ट का साइज क्या होगा, वो हम सेट करते हैं फॉन्ट प्रॉपर्टी के द्वारा। फोरग्राउंड प्रॉपर्टी के द्वारा हम सेट करते हैं जो भी टेक्स्ट हम दिखाते हैं मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट, उसका कॉलर क्या रहेगा वो हम सेट करते हैं फोरग्राउंड प्रॉपर्टी के द्वारा। ये कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो कि ऑलरेडी हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, उसको पहले मैं कवर कर दे रहा हूँ। टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करके हम बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से क्या टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं टेक्स्ट एरिया में, वो हम डिफाइन कर सकते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी के द्वारा।
ये प्रॉपर्टीज हैं जो बार बार हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। अभी हम टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट में कुछ न्यू प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम्स प्रॉपर्टी एंड रोज प्रॉपर्टी। तो मल्टीपल लाइन वाला जो टेक्स्ट बॉक्स, मतलब हम जो मल्टीपल लाइन वाला एक बॉक्स हम जो बोलते हैं, तो एक मल्टीपल लाइन वाला जो बॉक्स बनता है वो कितना एरिया कवर करेगा वो हम डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग कॉलम्स एंड रो प्रॉपर्टी। कॉलम प्रॉपर्टी यूज करके हम डिफाइन करते हैं कि वो कितने कॉलम का एरिया कवर करेगा उस बॉक्स को बनाने के लिए, एंड रो प्रॉपर्टी को यूज करके हम सेट करते हैं कि वो कितने रोज का एरिया कवर करेगा बॉक्स को क्रिएट करने के लिए। तो रोज एंड कॉलम्स प्रॉपर्टी के थ्रू हम सेट करते हैं कितने नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हम यूज करेंगे उस बॉक्स को क्रिएट करने के लिए या फिर उस बॉक्स को डिस्प्ले कराने के लिए ड्यूरिंग रन टाइम। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द लाइन रैप प्रॉपर्टी। ये लाइन रैप प्रॉपर्टी क्या होता है? It indicates whether the line of text should wrap in case it exceed allocate width. Suppose ये हमारा बॉक्स है कि नहीं? तो अगर ये हमारा बॉक्स है और अगर हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो टेक्स्ट अगर ये बॉक्स का विड्थ है, बॉक्स के विड्थ से ज्यादा लाइन का अगर टेक्स्ट हो, तो अगर हम लाइन रैप प्रॉपर्टी जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है वो उसको अगर फॉल्स ही रहने देंगे, तो हमारा टेक्स्ट जो है वो सिंगल लाइन में ऐसे चलता रहेगा और वहां पे एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऐड हो जाएगा जिसको हम स्क्रॉल करके सिंगल लाइन में उस टेक्स्ट को देख सकते हैं। पर अगर हम लाइन रैप प्रॉपर्टी के वैल्यू को ट्रू कर देंगे तो क्या होगा? फर्स्ट लाइन जितना भी हमारा बॉक्स का विड्थ है उसके एंड तक पहुंचने के बाद वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आ जाएगा और फिर न्यू लाइन चलेगा। फिर जब न्यू लाइन के उस बॉक्स के विड्थ के एंड में पहुंच जाएंगे फिर न्यू लाइन में आ जाएगा, फिर और एक लाइन कंटिन्यू करेगा। ओके, कब? जब हम लाइन रैप प्रॉपर्टी को ट्रू सेट करेंगे तो। ओके, देन उसके बाद और एक न्यू प्रॉपर्टी है, और एक न्यू प्रॉपर्टी क्या है? और एक न्यू प्रॉपर्टी है रैप स्टाइल वर्ड। ओके, तो अगर हम लाइन रैप प्रॉपर्टी को ट्रू रखे हैं तो रैपिंग होगा। बॉक्स के विड्थ के एंड में जब हम पहुंचेंगे वो वहां से उसको एंड करके न्यू लाइन में जंप करके आके न्यू लाइन क्रिएट करेगा, है कि नहीं? तो अगर हम लाइन रैप प्रॉपर्टी को ट्रू सेट किए हैं देन रैप स्टाइल वर्ड प्रॉपर्टी काम करेगा। तो लाइन रैप प्रॉपर्टी को अगर हम ट्रू किए हैं और वहां पे अगर हम एक वर्ड लिख रहे हैं, सपोज ये एक्सीड्स एक वर्ड हम लिख रहे हैं, और जो बॉर्डर है या फिर जो बॉक्स का विड्थ का एंड पॉइंट है वहां पे हम पहुंच गए, और एक्सीड्स का दो लेटर जो है, ये जो वर्ड है वर्ड का दो लेटर जो है वो वहां पे जगह नहीं हुआ, तो अगर हम सिर्फ लाइन रैप प्रॉपर्टी को ट्रू किए हैं तो वो एक्सीड्स का जो डी एस लास्ट दो लेटर है वो क्या करेगा? वो जंप करके न्यू लाइन में आ जाएगा। ओके, बट अगर हम लाइन रैप प्रॉपर्टी को ट्रू करने के साथ साथ अगर हम रैप स्टाइल वर्ड प्रॉपर्टी को भी ट्रू कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर एक्सीड्स एक वर्ड है, उसका दो लेटर अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहा फर्स्ट लाइन में, तो पूरा टोटल वर्ड को क्या करेगा? वो न्यू लाइन में ले आएगा। कब? अगर हम रैप स्टाइल वर्ड प्रॉपर्टी को भी ट्रू कर रहे हैं लाइन रैप प्रॉपर्टी को ट्रू रखने के साथ। ओके, तो आई थिंक ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज जो हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया वो समझ आ गया होगा। उसको थोड़ा प्रैक्टिकली हम पहले देख लेते हैं। तो कोई भी ग्राफिकल कंपोनेंट हमें कहाँ से मिलता है? कोई भी ग्राफिकल कंपोनेंट हमें मिलता है पैलेट विंडो से। तो वहाँ पे टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट कहाँ है देख सकते हैं। टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट को हम सिलेक्ट करके ड्रैग करके ले आते हैं। ओके, तो ये टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट आ गया। अभी हम टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट को सिलेक्ट करने के बाद उसका प्रॉपर्टी विंडो में हमें देखने को मिल रहा है। तो उसकी प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं। एडिटेबल प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, बाय डिफॉल्ट ट्रू है। देन बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के थ्रू हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। कॉलम्स प्रॉपर्टी के थ्रू हम सेट करते हैं कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हम यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 20 लिखा है। अगर हम 30 करेंगे तो बॉक्स का साइज देखो बड़ा हो जा रहा है कि नहीं? कैसे बड़ा हो रहा है? वर्टिकली बड़ा हो रहा है कि नहीं? अ, तो अगर हम इसका साइज रखेंगे 20, तो बॉक्स का साइज जो उसका लेंथ है, लेंथ उसका बड़ा होगा अगर हम कॉलम्स को इंक्रीज करेंगे, एंड विड्थ उसका बड़ा होगा अगर हम रो को चेंज करेंगे। ओके,
तो उस तरीके से रोज को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि रोज यहाँ पे 5 है, अगर हम उसको 15 करेंगे तो उसका विड्थ बढ़ेगा, है कि नहीं। कॉलम को चेंज करके हम लेंथ चेंज कर सकते हैं, एंड हमारा रो को चेंज करके हम विड्थ चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट के थ्रू हम फॉन्ट स्टाइल एंड साइज चेंज कर सकते हैं। फोरग्राउंड के थ्रू कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे और एक क्या न्यू प्रॉपर्टी था, लाइन रैप। लाइन रैप प्रॉपर्टी को अगर हम ट्रू करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, लाइन रैप प्रॉपर्टी को ट्रू ना करके हम पहले रन करके देखते हैं। ठीक है, तो लाइन रैप प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैंने ट्रू नहीं किया है, और हम यहाँ पे देखते हैं इसको। यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक, हमने पढ़ा था कि ऑटोमेटिक वो 2 स्क्रॉल बार ऐड कर देता है। पर अगर लाइन रैप प्रॉपर्टी जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, अगर फॉल्स ही रहे तो क्या होता है, वो न्यू लाइन में जंप करके नहीं आता। बॉक्स का विड्थ एंड में पहुंचने के बाद भी वो वही सेम लाइन में कंटिन्यू करता है, और हमें स्क्रॉल बार दे दिया जाता है। पर अगर हम चाहते हैं कि बॉक्स के एंड में पहुंचने के बाद वो ऑटोमेटिकली लाइन को वहां पे रैप करे, लाइन को ब्रेक करे और न्यू लाइन में जंप करके आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लाइन रैप प्रॉपर्टी जो है उसको ट्रू करना पड़ेगा। तो हम लाइन रैप प्रॉपर्टी को ट्रू करते हैं, एंड लाइन रैप प्रॉपर्टी को ट्रू करके हम फिर से रन करते हैं और फिर से वहां पे कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉक्स के एंड में जब हम पहुंचे तो वहां पे, और वो सेम लाइन को कंटिन्यू ना करके वो न्यू लाइन क्रिएट कर दिया और न्यू लाइन से फिर टेक्स्ट को शुरू किया। ओके, और वहां पे और एक चीज भी हमने देखा, अगर यहाँ पे हम रैप स्टाइल वर्ड को टिक करते हैं तो क्या होगा, मतलब कभी कभी क्या होता है कि अगर हम ओनली लाइन रैप प्रॉपर्टी को ट्रू किए हैं, तो अगर कोई वर्ड फर्स्ट लाइन में आधा जगह हो रहा है, आधा जगह नहीं हो रहा, तो वो क्या करता है, आधा आधा करके 2 लाइन में डिस्प्ले कराता है। पर लाइन रैप प्रॉपर्टी को ट्रू रखने के साथ अगर हम उसके साथ रैप स्टाइल वर्ड प्रॉपर्टी को भी ट्रू रखते हैं, तो अगर एक वर्ड का आधा हिस्सा एक लाइन में जगह नहीं हो रहा, तो वो कंप्लीट वर्ड को वो क्या करता है, न्यू लाइन में ले आता है। ओके, तो वैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टी के द्वारा बाय डिफॉल्ट हम क्या टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, तो वो हम सेट कर सकते हैं। ओके, टूल टिप टेक्स्ट प्रॉपर्टी के द्वारा हम सेट कर सकते हैं कि जब भी हम माउस के पॉइंटर को उस कंपोनेंट के ऊपर से मूव करेंगे तो उसके लिए क्या टेक्स्ट दिखेगा, वो हम सेट कर सकते हैं टूल टिप टेक्स्ट प्रॉपर्टी के द्वारा। सो ऐसे वेरियस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। जो भी यहाँ पे एडिशनल प्रॉपर्टी था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आई थिंक सबको क्लियरली समझ आ गया होगा। ओके, अभी हम देखते हैं वेरियस काइंड ऑफ मेथड्स, प्री डिफाइंड मेथड्स ऑफ जे टेक्स्ट एरिया क्लास that we can use to make various kind of modifications in text area component. तो ये जो कॉमन मेथड्स हैं, गेट टेक्स्ट मेथड जिसको यूज करके जो हमारा टेक्स्ट एरिया में जो भी टेक्स्ट है उसको हम रिट्राइव कर सकते हैं। उस तरीके से सेट टेक्स्ट मेथड है जिसको यूज करके हम टेक्स्ट एरिया में न्यू टेक्स्ट सेट कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली सेम है, टेक्स्ट फील्ड लेवल में जैसे था वैसे ही सिंटेक्स भी एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। इज एडिटेबल मेथड, इज एनेबल्ड मेथड, सेट एडिटेबल मेथड, सेट इनेबल्ड मेथड, ये सब के सब सेम है। यहाँ पे बस एक एडिशनल मेथड जो है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं वो है अपेंड मेथड। अपेंड का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। अपेंड मीन्स एडिंग समथिंग, एडिंग सम डेटा एट द एंड। ओके, तो सपोज बॉक्स में पहले से कुछ डेटा है, जैसे कि यहाँ पे एड्रेस लिखा है, उसके एंड में अगर हम और कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं देन वी कैन डू सो बाय यूजिंग अपेंड मेथड। ओके, सो अपेंड मेथड इज यूज्ड टू ऐड सम additional text or data at the end of the text that is present in the text area component. Okay, suppose text area component में कुछ text है पहले से,
उसके एंड में हम और कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, देन वी कैन डू सो बाय यूजिंग अपेंड मेथड। ओके, तो जिस टेक्स्ट एरिया में हमें एंड में और कुछ टेक्स्ट ऐड करना है उसका नाम डॉट अपेंड मेथड, देन जो भी टेक्स्ट हमें ऐड करना है उस टेक्स्ट को हम पैरामीटर के हिसाब से पास करेंगे। ओके, और बाकी जो मेथड्स हैं वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। गेट टेक्स्ट मेथड को यूज करके हम जो भी टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट में जो भी टेक्स्ट है उसको हम एक्सट्रैक्ट या फिर रिट्राइव कर सकते हैं और उसको एक स्ट्रिंग वेरिएबल या फिर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। इज एडिटेबल मेथड यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट रन टाइम में एडिटेबल फॉर्मेट में है या नहीं। इज एनेबल्ड मेथड को यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट रन टाइम में इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। अगर रिटर्न करता है ट्रू दैट मीन्स इनेबल्ड है, अगर रिटर्न करता है फॉल्स दैट मीन्स डिसेबल्ड है। set text method यूज करके we can change the display text at runtime in the text area component। text area component में हम अगर text को change करके new text set करना चाहते हैं then we can do so by using set text method। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट को हम किस तरह के सिचुएशन में प्रिफर करते हैं एंड हाउ टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट इज डिफरेंट फ्रॉम टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट। एंड एग्जाम में ये डिफरेंस भी आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल, दोनों का डेफिनेशन लिखना है, दोनों का एक एक एग्जाम्पल देना है अगर 2 मार्क्स का डिफरेंस क्वेश्चन आता है तो। सो आई थिंक आज की क्लास में हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में ऐसे बाकी कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।